खबर जहां पर योगी कैबिनेट बैठक खत्म हुई। बता दें कि कई प्रस्तावों पर मुहर भी लगी है। बड़ी खबर लखनऊ से, योगी कैबिनेट बैठक खत्म और इसके साथ ही कई अहम प्रस्तावों पर मुहर। तो काफी देर ये बैठक चली जिसमें तमाम मंत्री मौजूद रहे, कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई और इसके साथ ही बैठक अब खत्म हुई। कई बड़े प्रस्तावों पर इस बैठक में मुहर लगी है। सामान्य रूप से मिलते हैं, पाए जाते हैं। एक तो है 45 मीटर से ज्यादा चौड़े रोड, जो सामान्य रूप से पीडब्ल्यूडी के होते हैं या कहीं कहीं नेशनल हाईवे अगर गुजर रही होती है तो उसके होते हैं। दूसरा, जो गलियों वाले रास्ते होते हैं, एकदम पतले वाले रास्ते, 10 मीटर या उससे भी कम के जो रास्ते होते हैं। तीसरी एक कैटेगरी है जो 10 मीटर और 45 मीटर के बीच की होती है, जिनको शहर का एक महत्वपूर्ण रास्ता कहा जाता है। ऐसे रास्तों के मरम्मत के लिए अभी तक कोई बहुत विशेष पुख्ता इंतजाम नहीं था अपने नगरों में, और समय बदल रहा है, ट्रैफिक बढ़ रहा है, उन पर वजन ज्यादा पड़ रहा है उन रास्तों पे। साथ ही हमारे नगरों में आधुनिक विकास हो रहा है, मॉडर्न डेवलपमेंट के हिसाब से। हमारी भी मंशा है कि हम अपने रास्तों को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर का बनावें, साथ ही उन्हें अन्य सुविधाओं से भी हम सुसज्ज करें। जैसे कि रास्ता जो है उसके किनारे यूटिलिटी डक्ट हो, फुटपाथ हो, ग्रीन स्पेस हो, लोगों के बैठने की व्यवस्थाएं हो, पार्किंग की व्यवस्था हो, चार्जिंग, ईवी चार्जिंग की व्यवस्था हो, इस तरह की पेडेस्ट्रियंस की व्यवस्था हो। इस तरह के सुविधाओं से युक्त रास्ते बनाने के लिए हम लोगों ने बजट में मांग किया था और हमें 500 करोड़ रुपए की योजना मंजूर की गई। इस योजना की आज डिटेल गाइडलाइंस, दिशा निर्देश हम लोगों ने बना करके माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखा था उनकी मंजूरी के लिए, और उसे मंजूरी मिली है। इस योजना का नाम हम लोग मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम हम लोग रख रहे हैं। शार्ट में हम लोग इसे सीएम ग्रिड्स कहने का हमने ये सोचा है, और मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम, इन शॉर्ट सीएम ग्रिड्स। इसका जैसा मैंने कहा कि इसके तमाम पासे वो जो होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए अत्याधुनिक रोडों के निर्माण की ये व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। इसमें एक चीज और रखी गई है कि हमारे रोड के विकास के साथ साथ नगर निकायों को हमने उनके राजस्व के संग्रह, रेवेन्यू कलेक्शन से भी इस विषय को जोड़ा है। 15 से 25% तक जो लोग रेवेन्यू में अपने वृद्धि करेंगे, उनको जितनी वृद्धि होगी उतना पैसा हम लोग देंगे, और जो लोग 25% से ज्यादा रेवेन्यू बढ़ाएंगे उनको उसका डबल, लेकिन 100 करोड़ रुपए की लिमिट तक हम लोग उसका देंगे। 10% इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो नगर निकाय से आना होगा। इस प्रकार के गाइडलाइंस के साथ हम लोग ये योजना ला रहे हैं, और योजना के अमलवारी के लिए व्यवस्था ये की गई है कि नगर निकाय अपने अपने प्रस्ताव बना करके पहले तो पूरे नगर की एक रोड नेटवर्क की उनको स्टडी करनी होगी, और सारे नेटवर्क की स्टडी करने के बाद उसमें से कौन सा नेटवर्क, कौन सी लेंथ, कौन सी रोड को ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, नगर के लिए कितनी महत्वपूर्ण रोड है, उसका वो बताते हुए उन्हें प्रस्ताव करना पड़ेगा। हम लोग एक ऑनलाइन पोर्टल बनाएंगे, उस पोर्टल में वो प्रस्ताव आएंगे। एक माननीय मुख्य सचिव जी के अध्यक्षता में हम लोग एक कमेटी भी बना रहे हैं, और उसके पहले हम लोग एक अर्बन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी भी बनाएंगे, जिसमें सभी इस प्रकार के रोडों के नेटवर्क की पूरी जानकारी होगी, पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी जी उन रोड के प्रोजेक्ट्स को मंजूर करेंगे, जिलाधिकारी और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी उसमें इन्वॉल्व होंगे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी के स्तर पर भी उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई जा रही है, हमारे स्तर पर भी उसका मॉनिटरिंग किया जाएगा। इस प्रकार ये एक नगरों के लिए वरदान साबित होने वाली और पहली ही इतनी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से मंजूर हुई है, जिसकी डिटेल गाइडलाइंस जो है हम लोगों ने आज मंत्रिमंडल में मंजूर कराते हुए अब इस योजना के अमलीकरण की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। एक और विशेष बात मैं ध्यान में लाना चाहूंगा कि जहां
इन रोड्स को डेवलप करने के लिए जहां पर्यावरण की दृष्टि से, ग्रीनिंग की दृष्टि से अच्छा लगे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की रोड बने, लुक बने, उसका तो हम ध्यान रखेंगे। साथ में उसके किनारे की जो रोड है, जमीनें हैं, उनकी लैंड पूलिंग की अगर कोई संभावना बनती है तो वो भी हम करेंगे साथ में। और उसकी रोड बनने से किनारे की जमीन की कीमत बढ़ जाती है, तो उसकी जो वैल्यू कैप्चर करनी चाहिए, रोड बनने से जो जमीन की वैल्यू बढ़ती है, उसका भी हम लोग प्रावधान करते हुए इस योजना में इन सारे जो बेनिफिट्स हैं उसका भी उपयोग करते हुए अगर नगर निकाय को उस पैसे का उपयोग फर्दर रोड डेवलपमेंट के लिए करना है तो वो भी हम लोग उनको अलाउ करेंगे। दूसरा एक प्रस्ताव हमारा था कि फतेहपुर जो हमारा जिला है और उसका जो हेडक्वार्टर है फतेहपुर, उसमें 293 करोड़ 36 लाख रुपए के खर्च से सीवरेज और सीवेज ट्रीटमेंट की योजना माननीय मंत्रिमंडल ने आज मंजूर किया है। इसमें ये निकाय जो फतेहपुर है वो 10 लाख से कम की जनसंख्या वाला निकाय है और भारत सरकार की अमृत 2 में जो गाइडलाइंस हैं, ये योजना अमृत 2 की है, अमृत 2 में जो गाइडलाइंस हैं उसमें 10 लाख से कम के जनसंख्या वाले निकायों में 33.33 मतलब 1/3 केंद्र का अंश होता है, 46.67 जो है वो राज्य का अंश होता है और निकाय का अंश 20% होता है। तो इस प्रकार के कंट्रीब्यूशन से ये योजना हम लोगों ने मंजूर किया है, जिसमें 123 किलोमीटर का सीवर सिस्टम और उससे जो रिलेटेड काम है वो सारे किए जाएंगे। सीवर हाउस कनेक्शन, अप्रोच रोड के जो वाइडनिंग होती है जहां जहां आवश्यकता होगी, इस प्रकार की ये एक बहुत ही फतेहपुर के लिए एक बहुत ही अच्छी और वरदान स्वरूप एक योजना आज मंजूर हुई है। एक अन्य योजना आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूर किया और मैं इसके लिए भी विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी को कि इस बार के बजट में एक और हमारे विभाग के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी और ऐतिहासिक एक योजना मंजूर हुई है, जो सांस्कृतिक, पौराणिक और धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के हमारे जो स्थान होते हैं, जो स्थल होते हैं नगरों में, वो आप जानते हैं कि बहुत सारे उसमें उपेक्षित थे, उनके रखरखाव के लिए पैसे नहीं हो पाते थे। नगर